नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक परिवार के सदस्यों द्वारा अनूठे तरीके से आंख पर पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। न्याय नहीं मिलने से नाराज परिवार के सदस्य आंख पर पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पीड़ित परिवार के सदस्यों की माने तो उनका कहना था कि कानून अंधा होता है, सुना था, इसलिए हम भी अंधे बनकर आए हैं। युवक और मौसी दोनों ही आंख पर पट्टी बांधकर न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। महिला का आरोप है वो 4 बार आवेदन दे चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का कहना है कि उसकी स्वामित्व की भूमि पर प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है और भूमि को फेरबदल किया जा रहा है। हमें कब्जा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने विरोध जताया कि रामपुरा तहसील से हमें अंधा न्याय हो रहा है, इसलिए हमने पट्टी बांधी। क्योंकि 6 साल से महिला भटक रही है अपनी भूमि के कब्जे के लिए और हम रामपुरा के निवासी हैं। और मोहन भाई पिता नाना लाल जी भट्ट ये निवासी रामपुरा की है और ग्राम जोड़मी में इनकी ज़मीन है। 79 सर्वे नंबर 0.080 रकबा है इनका, जो इनकी भूमि को रास्ते में सीमांकन करके दिया जा रहा है। जो अवैध रास्ते निकल रहे हैं, सीसी रोड वगैरह, और जहां इसकी भूमि है वहां पे तो अतिक्रमण हो रहा है, उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं है। कृषि जमीन है इनकी, इनके दादाजी के समय से जमीन है इनकी, और वहाँ पे तो अतिक्रमण करवा दिया और सीमांकन करके इधर दे रहे हैं और इधर दे रहे हैं। इधर के लिए हमने धारा 250 के लिए आवेदन लगाया कि पट्टे की ज़मीन है हमारे, धारा 250 का आवेदन लगाया पर कब्जे के लिए, और कब्जे की कार्रवाई चली। उस समय भी अभी ये रास्ते का विवाद चल रहा है। जहाँ हमारी भूमि है वहाँ हमें दिया जाए ना। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम कलेक्टर साहब से निवेदन किया हमने कि हमें न्याय दिलाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। कालिका माता परिसर में आयोजित होने वाले मेले के पूर्व एक बार फिर से दुकान के बाहर व्यापारियों के नाम लिखे जाने की बात पर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में आयोजित हुई मेला समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी व्यापारियों को अपनी दुकान के बाहर नाम लिखना अनिवार्य है। इस मामले में जब मेला समिति और राजस्व समिति के दिलीप गांधी से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है और बाहर से आने वाले व्यापारियों को देर हो जाती है, इसलिए वो अपने दस्तावेज यहां भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में समाजसेवी इमरान खोखर ने आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना बताया है। खोखर ने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से किए जाने की मांग की है। दिलीप जी, एक निर्णय लिया है नगर निगम की एमआईसी ने कि जो मेला लगेगा उसमें जो दुकानें रहेंगी उन पे प्रोप्राइटर का नाम लिखना रहेगा। ये क्यों निर्णय ऐसा लेना पड़ा आप लोगों को? जहाँ तक मुझे संज्ञान में हो सकता है कि आपको भी पता होगा कि ये प्रक्रिया नगर निगम कालिका माता का जो मेला बरसों से चल रहा है। इस मेले में जो व्यक्ति अपनी दुकान आवंटन चाहता है वह आधार कार्ड देता है, उसका नाम उस पर अंकित रहता है और उसको दुकान नंबर अलॉट होती है। इस विषय में मेरा कहना है कि जो जैसे फिरोजाबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, लखनऊ है, इतनी बड़ी बड़ी दूर से जो व्यापारी आते हैं मनिहारी और खिलौना बेचने के लिए, उन लोगों को आने में समय लगता है। वे अपना आधार कार्ड भेज देते हैं और हमारी ओर से, निगम प्रशासन की ओर से और राजस्व समिति की ओर से इसमें पारदर्शिता के साथ दुकानें अलॉट। देखिए, रतलाम नगर निगम में कालिका माता का मेला आयोजन हमेशा होता है हर साल, और उस मेले के अंदर मेला समिति जो राजस्व समिति होती है वो पहले दुकानों के टेंडर निकालती है और टेंडर निकालने के बाद उसकी मीटिंग्स होती है, उसके कुछ नियम बनते हैं कि ये इन नियमों के तहत इन दुकानों का आवंटन होगा। लेकिन सबसे पहला तो आपत्ति उसी राजस्व समिति की एक महिला पार्षद है भावना हितेश पेमाल, उन्होंने ली थी कि विदाउट होल्डिंग एनी मीटिंग उन लोगों ने टेंडर निकाल दिए। उसके बाद एक हड़बड़ाहट के अंदर मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज सामने रखे गए जो कि हमारे देश की संविधान की मूल भावना के और हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उनमें से एक सबसे प्रमुख कंट्रोवर्शियल इशू ये था कि जो भी दुकानें आवंटित होगी उन दुकानदारों को प्रोप्राइटरों के नाम दुकानों के सामने, बोर्ड के सामने लिखने होंगे। अब जब दुकानें पिछले कई वर्षों से, जब से मेला लग रहा है तब से आवंटित हो रही है, लेकिन आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि आपको दुकानों के सामने नाम लिखना है। असल में ये जो कहा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की
पत्नी से छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने से परेशान युवक के बिजली के पोल पर चढ़ने के मामले में अब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कर 1 माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पत्नी पर छेड़छाड़ की एफआईआर पुलिस की दर्ज नहीं करने से नाराज एक व्यक्ति बिजली के खंभे पर चढ़ गया था। महिला के पति का आरोप था कि पुलिस आरोपी को बचा रही है, थाने में कुर्सी पर बैठा रही है और उसे खड़ा रखा जा रहा है। उक्त घटनाक्रम मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आने पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। युवक को खंबे पर चढ़ता देख पुलिस पीछे पीछे दौड़ी और समझाकर खंबे से उतारकर वापस थाने लाई। बिजली खंबे पर चढ़ने वाले युवक का नाम राहुल पिता पन्नालाल है, जो कि बंजली का रहने वाला है। ये एक आरा मशीन पर काम करता है। वहां मशीन पर विवाद के बाद उसे हटा दिया गया था। इसके बाद ही वो एक कर्मचारी के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया। पुलिस घटनाक्रम की तस्दीक को लेकर दोनों से पूछताछ कर रही थी। राहुल ने बताया, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, आज भी केवल आवेदन ले लिया, सामने वाला मुझे मारने आया। छेड़छाड़ लिखा उस आवेदन में मैंने, तो फिर भी मेरे को वो छेड़छाड़ काटा सर। वो एफआईआर लाई तो वो आवेदन दिया था, आवेदन में छेड़छाड़ लिखा है तो वो काटा सर उन्होंने। क्या किसने काटा? सर वो बुढ़िया जी ने काटा और कौन बुढ़िया जी को दिया। ये थाने में कुछ भी नहीं होता सर, मैं अभी आ गया हूँ। मैं तो कल नहीं तो आज मर जाऊंगा, इस थाने के नाम पे मरूंगा। पुलिस प्रशासन किस बात की होती है? आदमी की मदद करनी चाहिए ना। ये मानते हैं अभी भी, आज नहीं तो कल। आज मैंने ये बात कर दी के तो ये कल मेरे पे और केस बना देंगे दूसरा, और उसके कारण मेरे को अंदर बंद करके मारेंगे सर। ये देखो, ये देखो सर, मेरे को पहले ही मारा इन्होंने चोरी के इल्जाम में। मैंने जबकि कोई चोरी नहीं की सर जीवन में, फिर भी मेरे को नाम में घसीटा इन्होंने। ये देख लो सर, ये क्या नाम है तेरा? कहाँ रहता है? मेरा नाम राहुल है, मैं बंजली रहता हूँ। मेरे मामा जी के यहाँ, मेरा हाल मुकाम पलदुना है। और ये इन्होंने किसने तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करी? वो भरत अभी अपराधी अंदर आके न चला गया, वो पैसे भर के चला गया। हम गरीब लोग हैं, हम पैसे नहीं भर सकते, तो हम क्या कर। भरत कहाँ रहता है? वो बलदुना में रहता है और वो आरा मशीन पे काम करता है, जहाँ लकड़े की फैक्ट्री है। वो भी 2 नंबर की है, वहाँ से भी पैसा। किन लोगों ने मारा? किन लोगों ने मारा? और हमने एफआईआर डाल दी। क्या है क्या? हमने एफआईआर डाल दी, एफआईआर नहीं हुई। जाके उधर साहब है, उधर जाओ, शिकायत लिखो। जाओ जाओ जाओ, साहब बुला, टीआई साहब, जाओ जाओ। अरे हम भी आएंगे, नहीं मारेंगे भाई, तू जा आराम से। व्यापम घोटाले का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इस मामले में विसल ब्लोअर पारस सकलेचा द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता विवेक तनखा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शासन और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पारस सकलेचा दादा का कहना है कि इसके पूर्व हाईकोर्ट इंदौर याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस पर बात नहीं बनी। इसी कारण से अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सकलेचा ने कहा कि उनके द्वारा एसटीएफ को दस्तावेज दिए गए थे और बयान भी दिए थे, लेकिन ठीक तरह से जांच नहीं होने से मुख्य आरोपियों तक जांच नहीं पहुंच सकी और वो आज भी बचे हुए हैं। ऐसे पर उन पर कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लिया गया है। व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन और सीबीआई को नोटिस जारी किया है हमारी पिटीशन पर, जिसे इंदौर हाई कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। हमने उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ एडवोकेट विवेक तनखा जी और सौरभ नितम खड़े हमारी ओर से खड़े हुए और न्यायाधीश की बेंच संजीव खन्ना और संजय कुमार जी ने आदेश दिया। हमारी मांग यही थी जो हमने एसटीएफ को दी थी 2014 में 350 पेज की दस्तावेज के सहित। उसके बाद 2016 में बयान दिया, 2019 में बयान दिया, 2015 में बयान दिया, सीबीआई में बयान दिया। वो दस्तावेज भी दिए, 240 दस्तावेज फिर एक बार दिए, 71 पेज का फिर लिखित आवेदन दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमने माननीय इंदौर न्यायालय में पिटीशन दायर कर कहा कि सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ा गया, बड़े लोग बचे हुए हैं। और जब उन्होंने खारिज की तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया और हमारा यही कहना है
कि व्यापम घोटाले का इतना बड़ा खेल सत्ता और प्रशासन के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। आप उन लोगों से पूछताछ कीजिए ना, तो हमने प्रमाण दिए कि किन किन से पूछताछ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।